हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सिद्ध करने वाले हैं अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f को आज हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। ये एग्जाम में 5 मार्क के पूछे जाते हैं, इसलिए बच्चों को इसकी तैयारी करना बहुत ही जरूरी होता है और इसकी तैयारी कर ही लो तो ही बेटर है। ठीक है, एग्जाम में 5 मार्क के पूछे जाते हैं और ज्यादा लोचा लपाचा नहीं है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा, समझ में आ जाएगा और 5 नंबर आपका हो ही जाएगा एग्जाम में। तो एग्जाम में आप आएगा तो उसे छोड़ना नहीं है, उसे खा जाना है, समझ में आएगा, छोड़ना है ही नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अवतल दर्पण में। तो हम लोग पहले अवतल दर्पण ले लें यहाँ पे, ठीक है। अब ये अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण कंफर्म नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे, सबसे पहले बाहर से क्या करेंगे, इसको लेपित कर देंगे। तो ये मेरा क्या होगा, जैसा हम इसको लेपित करेंगे तो ये मेरा क्या होगा, अवतल दर्पण बन गया। अब अवतल दर्पण में हमको पूछ रहा है कि 1/u प्लस 1/v प्लस या इक्वल टू 1/f को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। तो हम क्या करेंगे कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके बाबू रे, हम लोग पहले ही प्रतिबिंब को सिद्ध करना हम लोग देख चुके, प्रतिबिंब को कंडीशन में हम लोग देख चुके, प्रतिबिंब अगर यहाँ रहे तो कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो मैंने इसे माना P, ये जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, ध्रुव होता है, हम ऑलरेडी जान चुके हैं, पहले से पढ़ा चुके हैं। एंड यहाँ पे मैंने इसकी सेम दूरी मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट को क्या कहेंगे बाबू रे, इस पॉइंट को कहेंगे F, जिसे हम कैपिटल F से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर की दूरी इसके सेम जितना दूरी ये लिया दूरी मैं यहाँ पे लूंगा, जिसे क्या गया वक्रता केंद्र, जिसे हम लोग C से इंडिकेट करते हैं। एंड अब हमको क्या करना है कि सबसे पहले वक्रता के अंत के बीच में एक वस्तु को रखना है, जैसे मैंने अगली क्लास में स्टडी किया था, बताया था। तो क्या करना है, इसको सिंपल है यार, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे कर लो। चलो, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वस्तु को खड़ा किया, कहाँ पे, एक वस्तु को खड़ा किया वक्रता के अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में मैंने एक वस्तु खड़ा किया जिसका नाम मैंने दे दिया O। क्या दे दिया बाबू, O। एंड यहाँ पे दे दिया A, क्या दे दिया A। क्लियर है, दिखाई पड़ रही है, समझ में आ रही है। देखिए वीडियो को स्किप मत करिए वरना समझ में नहीं आएगी, और समझ में नहीं आएगी तो कहोगे मत कि यार समझ में नहीं आया, ठीक है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड यहाँ से क्या, यहाँ से प्रकाश जाएगी, चल बोले यहाँ से प्रकाश मैंने भेज दिया, क्लियर है, प्रकाश को मैंने भेजा। हम पहले बताएं प्रकाश कहीं से भी आए वो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है कि नहीं। तो परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी, फोकस से। तो यहाँ पे मैंने फोकस से इसको गुजार दिया, लो ठीक है, फोकस से गुजर गया। अब मैंने पहले बताया कि एक जो क्या कहते हैं प्रकाश जो आती है वो क्या कहते हैं वस्तु से होते ही वक्रता केंद्र से जिस दिशा से आती है उसी दिशा से वो लौट जाती है, मैंने ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुका है। तो वह एक प्रकाश मैंने वस्तु से वक्रता केंद्र से टकराते हुआ दर्पण में पर आया, तो वह जिस दिशा से आएगी उसी दिशा से वो क्या होगी, लौट जाएगी। ये आ रही है, ये लौट जा रही है, दोनों में मैं दिखा दिया। अब जो मैंने यहाँ पे दर्पण बनेगा, देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब जो बना है, दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है ये बना, क्या बना, ये क्लियर है, ये बना ना प्रतिबिंब, हाँ भाई बन गया। तो इसलिए वो था, इसे मैंने क्या मानूंगा, O डैश, क्लियर है। ये मेरा क्या है, A है, तो यहाँ मानेंगे A डैश, क्लियर है जी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब बताइए यहां से लेकर ये इसको मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट ले लेता हूँ, ठीक है, इसे मान लेता हूँ मैं, क्यों, क्योंकि ये लंबत है ना, इसी के बराबर है ये, है ना। तो मैं इसको मान लिया, यहाँ पे कोण बना लिया, एक त्रिभुज बनाया, ठीक है। अब यहाँ गौर से दीजिए, हो गया मेरा काम, इतना ही काम करना था। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करने का, क्या ये प्रूफ करना है। तो चलो भाई अब इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, बात करते हैं किसमें, देखो यहाँ पे गौर से पहले बात देखना, ठीक है। यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रही है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कैसा 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 त्रिभुज बन रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा चूंकि त्रिभुज, पहले मैं इसके बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा, पहले इसका जो थ्योरी लिखूंगा, थोड़ा सा नॉर्मली बात लिखूंगा, वो लास्ट में लिखूंगा, पहले मैं प्रूफ करता हूं इसको, क्लियर है, तब आपको समझ में आएगी। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज AOC, देखो ये त्रिभुज है ना, ये जो है वो त्रिभुज है कि नहीं, जी है। गौर से देखोगे, थोड़ा सा भी मिस्टेक मत करोगे ना, वरना समझ में नहीं आएगी, तो सच बता रहा हूं। अगर मिस्टेक थोड़ा सा भी स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगी, पूरा बात एकदम गौर से सुनता रहो, पूरा क्लियर ही हो जाएगा। आज इसको समझ ही लेना है, इसको पेंडिंग में मत रखना, कल देख लेंगे। नहीं, ये एक त्रिभुज है मेरा, एंड ये जो त्रिभुज है वो किसके बराबर बोल रहे हैं, ये जो है वो COA के बराबर है। तो लिखेंगे त्रिभुज CO डैश, A डैश के बराबर है। अब कैसे बराबर है, क्योंकि ये जो मेरा समरूप है, क्या है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज समरूप है, इसीलिए क्या है, एकांतर कोण से दोनों क्या बराबर है, इसका एकांतर इक्वल है ना, मतलब इसका आई क्या इक्वल है, तो इसीलिए यहाँ पे एकांतर कोण से बराबर है ये इसका कोण। तो यहाँ पे ये आई त्रिभुज होगा वो समरूप होगा, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा समरूप से बराबर क्यों है,
समरूप से। ये त्रिभुज क्यों बराबर है, क्योंकि ये समरूप है इसलिए बराबर है। तो एक त्रिभुज मेरा हो गया ये वाला, है ना, क्लियर है। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज में क्या होगा, मेरे को बराबर होगा ये त्रिभुज के, क्लियर है जी। अब यहाँ पे बात हो गई, अब देखिए जब ये दोनों बराबर है तो जाहिर सी बात है ए ओ जो है वो ओ डैश ए डैश के इक्वल होगा। तो आप क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा ओ ए, इसीलिए यहाँ लिख देने का, इसीलिए ओ ए बराबर है बट्टा किसके इक्वल होगा, ओ डैश ए के, लिखेंगे ओ डैश ए डैश के इक्वल है। एंड अब ये जो बराबर होगा ये भी जब ये इसके इक्वल हुआ तो ये इसके इक्वल हुआ, है ना। तो ओ सी, अब लिखेंगे यहाँ पे ओ सी बराबर है किसके, देखो यहां से लेके यहां तक है ओ डैश सी के, तो यहाँ लिखेंगे ओ डैश सी के बराबर है, क्लियर है। हाँ अब आगे क्या करना है, देखो अब यहाँ पे गौर से बात करना, गौर से सुनता रहना, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना, ओके जी। अब एक बात बताइए, यहाँ गौर से देखिए, ये जो मेरा ओ सी है, ये है ना मेरा ओ सी की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ओ सी की जगह लिख सकते हैं, देखिए ये वाला त्रिभुज मैं यहाँ पाता हूँ, ये क्यों है मेरा, तो आप यहाँ पे ओ सी की जगह क्या लिखेंगे, पी से लेके ओ तक यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो अपन लोग पी ओ बराबर अपन लोग लिख सकता है किसको, बराबर पी ओ बराबर क्या लिख सकता है, पी सी प्लस ओ सी, है ना, ऐसे लिख सकता है पी सी प्लस ओ, है ना, ये वाला ओ सी मतलब सी ओ बोले या ओ सी बोले, बात बराबर ही है, तो लिख सकते हो। इसका मतलब यहाँ पी ओ बराबर लिख सकते हैं पी सी प्लस ओ सी, लिख सकते हैं कि नहीं जी, लिख सकते हैं। तो भैया अब हमको यहाँ पे ओ सी दिया हुआ है, तो ओ सी को अकेला करो, जैसे ओ सी को अकेला करोगे तो ये पी सी इसकी तरफ आ जाएगा, तो पी ओ माइनस पी सी हो जाएगा। तो ओ सी की जगह पे हम क्या डाल सकते हैं, पी ओ माइनस पी सी, तो चलो इसको डाल दो, तो यहाँ लिखेंगे पी ओ माइनस पी सी, क्लियर है जी। अब यहाँ पे ओ डैश सी में बात करते हैं, देखो ओ डैश और सी में बात करते हैं, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां गौर से देखते रहोगे, पी सी बराबर मतलब यहां से लेके यहां तक का दूरी, पी सी बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू, पी सी बराबर हम लिख सकते हैं पी ओ डैश, है ना, पी ओ डैश प्लस ओ डैश सी, है ना, तो ओ डैश सी लिख सकते हैं जी, जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि पी ओ प्लस ओ डैश सी इक्वल टू किसके बराबर होगा, पी सी के बराबर होगा। तो पी सी बराबर मैं ये लिख सकता हूं, इसका मतलब अब यहाँ पे मेरा क्या ओ डैश सी है, तो ओ डैश सी को अकेला करो, तो ओ डैश सी को जैसे अकेला करोगे तो बराबर है यहाँ पे पी सी जो करते हैं ये जो इधर आ जाएगा, तो यहाँ माइनस पी ओ डैश हो जाएगा, होगा कि नहीं जी। तो अब यहाँ पे इसकी जगह क्या लिखेंगे, पी सी माइनस पी ओ डैश लिख सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, क्लियर है जी। थोड़ा सा वीडियो लंबा आपको पूरा कंफ्यूजन को दूर करूंगा, अभी मैं यहाँ पे दूर कर दूंगा, ठीक है। अब क्या करना है भाव, अब यहाँ ध्यान दो, अब अपने को क्या करना है, यहाँ ध्यान दो, अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा त्रिभुज जो है वो लिखूंगा ओ डैश ए ओ डैश एफ लिखूंगा, बराबर है त्रिभुज किसके, त्रिभुज जो है इसके बराबर है। यहाँ पे एक पॉइंट मान लेता हूं मैं एम, ठीक है, तो अब ये कौन बराबर है, एम, यहाँ एम क्यू एफ बराबर है एम क्यू एफ जो बराबर है वो करे, ये त्रिभुज जो है ये वाला त्रिभुज है ना, ये जो त्रिभुज है, मैं इसको रेड पेन से कर दूं, नहीं रेड पेन से कर दूं तो गड़बड़ आ जाएगा ना, हाँ यार रेड पेन से करना था, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको इससे कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको ब्लैक से कर दूं, नहीं रेड से करता हूँ, इससे क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगी। ये त्रिभुज यहाँ से लेके यहाँ वाला त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज है ना जी, ये त्रिभुज क्या होगा, वो दोनों क्या होगा, इक्वल है। अब इक्वल कीजिए, समरूप है, क्यों है, समरूप है इसलिए बराबर है, तो यहाँ पे लिख देना समरूप है, क्या वर्ड है, समरूप है, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा पर दिक्कत नहीं, आपको सब कुछ समझा रहा है यहाँ पे, ठीक है, समरूप है, इसलिए यहाँ पे लिखना है, इसीलिए अब बोले जब समरूप है तो जाहिर सी बात है एम क्यू जो है वो किसके बराबर होगा, ओ डैश एम के, तो यहाँ पे इसमें ओ ए में इसमें आ जाए पहले, तो इसमें उसमें लिख देते, यहाँ लिखेंगे एम क्यू जो है वो किसके बराबर आएगा, ओ डैश ए के, यहाँ पे लिख दो ओ डैश ए के, एंड बराबर अब ये जो दूरी है ये क्यू एफ किसके बराबर होगा, क्यू एफ जो होगा, क्यू एफ किसके बराबर होगा, क्यू एफ यहाँ पे जो होगा वो ओ डैश एफ के होगा, तो यहाँ पे लिख दो ओ डैश एफ, है ना, ओ डैश एफ के बराबर होगा, इसकी दूरी भी इसकी दूरी इक्वल होगी, है ना, जब समरूप है तो जी। तो चलिए अब क्या करना है, अब यहाँ ध्यान से बात, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बस यहाँ जैसे यहाँ पे किए थे वैसे यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे कैसे किए थे वैसे यहाँ पे करेंगे। तो अब यहाँ ध्यान दो, गौर से देखोगे, क्यू एफ देखोगे, इसको क्यू एफ का बोले क्यू एफ ये हुआ ना, तो मतलब यहाँ पी ओ डैश
पी ओ डैश है, मतलब यहाँ पे क्या है ओ एफ, तो ओ डैश एफ ये दूरी जो है, इस दूरी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पहले ऊपर वाले लगाते हैं क्यू एफ, तो क्यू एफ में तो कोई दूरी है नहीं, इसको तो कुछ लिख नहीं सकते, मतलब क्यू एफ को मैं क्यू एफ लिख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्यू एफ, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो ओ डैश एफ, मतलब ओ डैश एफ ये दूरी यहां से लेके यहां तक की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या लिख सकते हो पी, मतलब यहाँ लिख सकते हो पी, यहां से लेके यहाँ तक की दूरी जैसे पी ओ डैश, यहां से लेके यहाँ तक कर दो पी ओ डैश, यहाँ लिखोगे पी ओ डैश बराबर आप क्या लिख सकते हो पी एफ, है ना, पी एफ, अब प्लस ओ डैश एफ लिख सकते हो जी, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते भाई, क्योंकि यहाँ की आप देखिए ना, देखो ना यहाँ पे, यहीं से गौर से देखो ना, यहाँ मेरा पी हो गया, ये मेरा एफ हो गया, ये मेरा ओ डैश हो गया, भैया यहाँ पे से पी से लेके ओ एफ तो ओ तक, तो पी ओ डैश बराबर पी एफ लिख सकते हो, पी एफ आप प्लस का लिख सकते हो ओ डैश एफ, यहाँ लिख दो ओ डैश एफ, है ना, लिख सकते हैं ना जी। अब क्या करेंगे यहाँ पे मेरे को ओ डैश एफ जो है, तो मैं ओ डैश एफ को क्या करता इधर ले आता हूँ एंड पी ओ डैश को जो करते रह देता हूँ, अब ये जो प्लस में इधर आएगा क्या होगा माइनस में, तो पी एफ कर देता हूँ, क्लियर, तो ओ डैश की जगह अपन क्या लिख सकता है, इसको लिख सकता है, तो चलो यहाँ से नीचे में लिख देता हूँ, पी ओ डैश एफ की जगह लिख दिया पी ओ डैश माइनस पी एफ, ठीक है। देखिए यहाँ पे बात जो चल रही है ओ डैश बी डैश, यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है, एक जगह पे बी सी कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा के अनुसार आप जो मानिए वही मानिएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब बात यहाँ पे कहाँ पे आ रही है, चलिए ठीक है, ये तो हो गया, हाँ ये हो गया, अब यहाँ पे बात आ रही है, अब इसको इक्वल करना है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, चूंकि यहाँ पे चुकी लगाना है और यहाँ पे इसीलिए लगाना है, ठीक है, और चुकी यार चुकी और इसीलिए, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को समझिएगा तभी आपको समझ में आएगी, पॉइंट को समझिए, मैं जो बता रहा हूँ वहां ध्यान दीजिए, लिखेंगे एम क्यू जो होता है, एम क्यू जो होता है वो लगभग है ना, लगभग जो होता है वो बराबर होता है किसके, पी एम क्यू जो होता है वो लगभग किसके बराबर होता है, सॉरी एम क्यू नहीं बता रहा हूँ, माफ करिएगा, एम क्यू नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए, पी क्यू जो होता है, पी क्यू जो होता है वो लगभग बराबर होता है किसके, क्यू एफ के बराबर होता है, किसके बराबर होता है बोले, क्यू एफ के बराबर होता है, लगभग बराबर होता है, क्या होता है बोले, लगभग बराबर होता है। आपको भैया ये लगभग कैसे बराबर होता है, देखिए मैं आपको पहले ही ऑलरेडी बताया था, जैसे मैं पढ़ाया था जब ये गोलीय दर्पण के बारे में, तो मैंने बताया गोलीय दर्पण एकदम छोटा सा भाग, ये जो पॉइंट है तो एकदम छोटा सा भाग, ये वाला एकदम छोटा सा भाग लिया जाता है, एकदम छोटा सा भाग लिया जाता है, जैसे बताओ छोटा सा भाग लेंगे तो इतनी टुकड़ी भाग तो थोड़ा सा चेहरा तो एकदम बराबर तो होगा ना यार, थोड़ा सा इक्वल होगा, तो यहाँ पे दर्शाने के लिए इतना बड़ा है, लेकिन वो इक्वल है, वो उसके इक्वल है, ठीक है, लगभग बराबर होती है, इसीलिए यहाँ लिखेंगे, इसीलिए जब ये बराबर होगा तो जाहिर सी बात है एम क्यू जो होगा वो ओ ए के बराबर होगा, है ना, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे एम क्यू जो होगा, अरे इसकी हाइट तो बराबर, जब ये बराबर है, ये जो बराबर है तो जाहिर सी बात है ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसके बराबर होगा ना, इसका मतलब ये होगा कि एम क्यू जो होगा वो ओ ए के बराबर होगा, मतलब एम क्यू बराबर होगा किसके, ओ ए के, यहाँ लिख दो ओ ए के, क्लियर है। अब यहाँ पे इधर मिटा देता हूँ, जो मैं रफ किया था, अगर इसे नोट करना है, कंफ्यूजन दूर करने के लिए नोट कर लीजिए, ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ क्योंकि मेरी जगह कल किल्लत पड़ जाएगी ना, हाँ इसे मैं मिटा देता हूँ, क्लियर है जी। अब आगे यहाँ ध्यान दीजिए, अब बात आ रही है यहाँ पे, ध्यान देते रहिएगा, बिल्कुल भी भागिए मत, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एम क्यू यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, मतलब यहाँ पे जो एम क्यू वहाँ पे ओ ए डाल सकते हैं, तो जाहिर सी बात है, चलिए तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, इसीलिए है ना, तब यहाँ इसीलिए नहीं लिखूंगा एम क्यू जगह मैं लिखूंगा ओ ए, ये वाला पॉइंट की जगह पे, ये वाला पॉइंट की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, एम क्यू जगह पे लिखूंगा ओ ए, और नीचे में क्या बोले ओ डैश ए बराबर हो सकता है किसके बराबर, क्या होगा क्यू एफ बराबर, अब एक बात बताओ क्यू एफ, हाँ ठीक है क्यू एफ, क्लियर है, अब बताइए एक बात बताओ, जब ये चीज इसके बराबर हो सकता है तो क्यू एफ की जगह हम पी एफ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों तो बराबर है ना, ये जो पॉइंट है वो ये दोनों के बराबर है, तो यहाँ पे पी एफ की मतलब क्यू एफ की जगह पी एफ भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, तो इसको ले लो, कोई दिक्कत है, लोगे कि नहीं, अरे ले लो तो यार, क्या ये जो बराबर है, ये पॉइंट तो बराबर है ना, तो मैं जाहिर सी बात ये जो है यहाँ से जो क्यू एफ जो वो पी एफ के बराबर होगा, तो क्यू एफ की जगह पे हम क्या करते हैं पी एफ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ में जो क्यू एफ लिए हुए थे, है ना, ये वाला क्यू एफ और ये वाला क्यू एफ, ये क्यू एफ किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के, तो चलिए यहाँ पे पी एफ लिख देते हैं। अब पी एफ क्यों लिखेंगे हम आपको अभी पता कर देंगे, पी एफ क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये इसके बराबर, अब बता नहीं, जाहिर सी बात है जब ये पॉइंट ये वाला पॉइंट एकदम बराबर होगा, क्यू एफ इसके बराबर, हम अभी यहाँ पे आपको बताया ना, पी क्यू जो है पी
क्यू किसके बराबर है, क्यू एफ के, क्यू एफ के। तो जाहिर से बात क्यू एफ के बराबर है तो पी एफ भी तो बराबर ही होगा ना, है ना, दोनों बराबर है, इक्वल है। तो यहाँ पे इसके जगह आप लिख सकते हैं इसको, नहीं लिखना है छोड़ दो, हटाओ, देखो यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। कैसे, देखो अभी यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे जैसे दूरी लूंगा ना, यहाँ से पी से लेकर एफ तक, तो एफ दूरी फोकस दूरी बनती है, तो यहाँ से एग्जैक्ट फोकस दूरी हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ, क्यू एफ ये इसके बराबर तो पी एफ लिख देता हूँ। क्या लिखता हूँ, पी एफ, क्या लिख दूंगा, पी एफ ही मैं लिख देता हूँ। क्लियर है, ये वाला जो पी एफ है ना, यहाँ पे जो क्यू पी क्यू जो हुआ था, पी क्यू बराबर है किसके, क्यू एफ के, ये इसके बराबर है, इक्वल है। तो जाहिर सी बात है हम इसको पी एफ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं। और नीचे में क्या मिला, अब यहाँ पे इसके ये इसके बराबर मैं यहाँ पे लिख दिया है ना, एम क्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एम क्यू की जगह पे ओ ए लिख सकते हैं, और ओ ए जैसे लिखा तो यहाँ पे जो नीचे ओ ए एम क्यू की जगह पे मैंने ओ ए पुट कर दिया, है ना। और यहाँ पे नीचे में मैं क्या कर दिया, ओ डैश ए था जो मैंने लिख दिया। अब मैं इसको लिखा क्यू एफ की जगह पे मैंने क्यू, देखो यहाँ पे क्यू एफ था, तो क्यू एफ की जगह पे ये इसके बराबर ही होगा, लगभग बराबर ही है। तो मैं क्या करूंगा, क्यू एफ की जगह मैंने पी एफ ले लिया, अब नीचे में जो है वो जो का क्यों लिख दो, तो पी डैश है ना, ओ डैश अब पी एफ, पी ओ डैश इक्वेशन, इसको मैंने सेकंड मान लिया। देखिए यही में थोड़ा सा सेकंड, फर्स्ट में प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड में आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगा होगा, है कि नहीं। सेकंड में आपको थोड़ा बारीकी से देखना कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट होता है पी एफ जो लगभग इसके बराबर होता है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो इसके इक्वल है, इसका मतलब एम क्यू जो है वो ओ ए के बराबर है, मतलब यहाँ पे जो पी एफ जो है वो क्यू के बराबर है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये पी ए पे आगे होता है, मतलब क्यू और पी दोनों एक ही पॉइंट मान लेते हैं, एक ही पॉइंट, इसका मतलब ये क्यू एफ जो है पी एफ के बराबर होगा, है ना। यहाँ पे कोई दूरी है ही नहीं, बस एक्सिस मैक्सिमा आपको दिखाने के लिए दूरी लिया गया, ये इतना दूरी, पर एक्चुअली इसमें दूरी है ही नहीं, एकदम लगभग बराबर है। इसलिए मैं यहाँ पे क्या किया, क्यू एफ की जगह पे मैंने क्या कर दिया, पी एफ, क्यू एफ की जगह मैंने पी एफ लिख दिया। कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत। आप यहाँ समीकरण 1 का समीकरण 2 से लिख देते हैं, यहाँ लिखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अब क्या करेंगे, वर्ड बताओ, ओ ए और ओ डैश ए, यहाँ पे देखो ओ ए ओ डैश से बराबर है, मतलब ये इसके बराबर है, तो जाहिर सी बात है ये जो होगा वो इसके बराबर होगा। तो चलो बराबर है तो लिख दो, क्या लिखेंगे, बराबर है तो लिख दो। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में पी ओ माइनस पी सी, पी ओ माइनस पी सी डिवाइडेड बाय पी सी माइनस पी ओ, तो लिखो पी सी माइनस पी ओ डैश, ठीक है, बराबर होगा किसके, ये इसके बराबर होगा पी एफ बट्टा पी ओ डैश माइनस पी एफ के। बात समझ में आई, तो बात कर लेते हैं, यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब हम क्या करेंगे, देखो बाबा यहीं पे मैं क्लियर करता हूं, यहाँ पे जगह है कि नहीं मैं देख लेता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। चलो जगह यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ देखो, अब यहीं पे कमाल है, अब यहाँ पे आपको समझना है, ये मेरा पी ओ है, तो मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी जो होती है वो क्या होती है, यू होती है। क्या होती है बॉडी, यू, मतलब यहां से क्या था, वस्तु की, मतलब क्या था, वस्तु की दूरी। इसे समीकरण यहाँ पे थोड़ा छोटा ले लेता हूं, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या होगी, मेरी वस्तु की दूरी हो जाएगी, है ना, ये हो जाएगा वस्तु की दूरी, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पी, मतलब पी ओ के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं, सॉरी माइनस में होता है, क्या होता है, माइनस में होगा, क्या होगा मोरे, माइनस में, याद रखना है, सब इसमें माइनस में होगा, तो मतलब माइनस यू, पी ओ की जगह मैंने लिखा माइनस यू, माइनस, आप पी सी की बात करते हैं, देखिए पी और सी जो है वो करता, ये जो पी और सी वो क्या है मेरा, वो करता त्रिज्या हो गया ना। तो अगर हम पहले ही बता चुके कि यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी मेरा बोले, यहां तक ले लो, थोड़ा सा पढ़ लो आगे, कर्व है, चलो यहां से क्या होगी मेरा, माइनस आर, कैपिटल आर, मतलब वक्रता त्रिज्या हो गया ना। तो यहाँ पे पीसी पे लिख सकते हैं माइनस आर, वक्रता त्रिज्या डिवाइडेड बाय, अब यहाँ गौर से सुनिए, अब यहाँ से देखिए पीसी है ना, तो मैं पीसी को पहले बता चुका हूँ, पीसी में क्या है माइनस आर, तो यहाँ पे पीसी मैंने लिखा माइनस आर, क्लियर है। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब यहाँ देखिए ऑलरेडी ये माइनस है तो माइनस चिपका दो। अब आते हैं पी ओ डैश में, पी ओ डैश, तो यहाँ से लेके यहाँ क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी होता है, क्या होता है बोले, ये जो होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का वो होता है प्रतिबिंब की दूरी, इसे हम माइनस भी से इंडिकेट करते हैं, किससे, माइनस भी से, आपको दिख रही होगी माइनस भी से, तो माइनस भी, तो ब्रैकेट में माइनस इसको भी कर दिया, इज इक्वल टू, अब लिखेंगे यहाँ गौर से, पी एफ जो होता है, पी और एफ जो होता है वो फोकस दूरी होता है, क्या होता है बोले, फोकस दूरी, जिसे हम माइनस स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं, किससे, स्मॉल एफ से, फोकस दूरी, मतलब पी एफ जहां आप लिख सकते हो माइनस एफ, स्मॉल एफ, क्लियर है। एंड पी ओ तो ऑलरेडी पहले निकाल लिया, पी ओ डैश है ना, पी ओ डैश है, तो पी ओ डैश तो मैं पहले बता दी, क्या बोले, क्या मैंने वस्तु प्रतिबिंब की दूरी तो माइनस भी, और माइनस ऑलरेडी पहले, पी एफ जो हो गया
पी और एफ, मैं पहले तो वस्तु की दूरी है, आई मीन प्रतिबिंब सॉरी फोकस दूरी है, तो माइनस एफ, कैपिटल एफ नहीं स्मॉल एफ लेना। क्लियर है, समझ में आ रही है बात, नीचे दिख रही है ना? हाँ चलो नीचे दिख रही है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ देखो, पी ओ जो है वो मेरा क्या है, वस्तु की दूरी, एंड पी सी जो है, पी एंड सी जो है वो मेरा क्या है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। एंड पी ओ डैश जो है, पी ओ डैश वो क्या हो गया मेरा, प्रतिबिंब की दूरी, एंड ये जो पी एफ जो है, पी और कैपिटल एफ क्या मेरा, फोकस दूरी। तो उसी को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको चिपका दिया। क्लियर है, इतना क्लियर है? देखिए अब जो यहाँ पे से मेरा काम करना, बहुत ही बारीकी से काम करना, क्योंकि बच्चा अगर यहाँ पे बच्चा गलती करता ही करता है, यहाँ पे हमको गलती नहीं करना। अगर यहाँ पे जो गलती हो गई ना, तो समझो पूरा सत्यानाश है, जितना भी बनाया सबका सब सत्यानाश हो गया। तो यहाँ पे हमको बहुत अच्छे से दिमाग लगा के बनाना है। कैसे, यहाँ ध्यान दो, सबसे पहले माइनस यू है, तो माइनस यू को मैं लिखूंगा ज्यों का त्यों, है ना, थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा तो वीडियो को थोड़ा सा ऐसे घुमा लोगे, एंड माइनस माइनस गुना हो गया तो प्लस आर होगा ना भाई, हाँ होगा। चलो अब यहाँ ध्यान दो, माइनस आर को मैं ज्यों का त्यों लिखूंगा, लिख दो, ठीक है। थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देता हूँ, हो सकता है आपको समझ में ना आता हो। चलो अब ये माइनस इससे गुना हो जाएगा, तो माइनस माइनस बाहर लेके आएगा, प्लस भी हो जाएगा ना, हाँ। अब यहाँ दो, माइनस आर ज्यों का त्यों रहेगा, चलो इसको लिखो ज्यों का त्यों। अब यहाँ ध्यान दो, ये माइनस भी ज्यों का त्यों, लेकिन माइनस एफ, ये माइनस एफ गुना हो तो प्लस एफ हो जाएगा, है ना जी। क्लियर है, आप क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो माइनस यू प्लस आर, ठीक है, इंटू माइनस भी प्लस एफ, ठीक है, एंड इक्वल टू इस एफ को गुना करो इसके साइड वाला से, तो माइनस एफ और माइनस आर प्लस भी हो गया। क्लियर है जी। आप क्या करना है, इस u को सबसे पहले क्या करना है, देखिए हम जैसे गुणनखंड बनाते हैं, मैथ में गुणनखंड बनाते हैं, तो यहाँ पे हल करते थे ना, तो वैसे इसको हल करना है। तो चलो इसको हल करते हैं, तो पहले माइनस यू को माइनस भी से गुना करो, तो माइनस माइनस प्लस, तो मेरा हो जाएगा यू भी। क्लियर है जी। अब यहाँ पे देखो, इसी माइनस यू को पहले एफ से गुना करो, तो माइनस प्लस माइनस यू एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोले, यू एफ। क्लियर है। अब इस आर को इस भी से फिर से गुना करो, तो माइनस प्लस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब यहाँ पे गुना करो तो आर भी, या फिर भी आर भी बोल सकते हो, तो मैं लिखूंगा भी आर। क्लियर है। अब इस आर को फिर एफ से गुना करो, तो प्लस माइनस प्लस 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 होता है, तो प्लस आर एफ। क्लियर है। चलो या फिर एफ आर को दो, क्योंकि आर हम उस साल लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हो एफ आर, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे भी आपकी मर्जी, आप जैसे कर लो, आपकी इच्छा, बराबर। अब इस माइनस एफ को आर से माइनस आर से गुना करो, तो माइनस माइनस प्लस, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एफ आर हो जाएगा। क्लियर है। अब इस माइनस को प्लस से गुना करो, तो माइनस एफ भी हो जाएगा, तो भी एफ लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, भी एफ। बोलने में मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, और कोई बात है नहीं, ठीक है। इतना समझ गए, समझ में आ रही है ना? हाँ, थोड़ा सा वीडियो के अंत तक बने रहोगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। बस हो गया मेरा काम, लास्ट है। अब क्या करना है, देखो बड़े, ये मेरा आर एफ, ये प्लस में मेरा कैंसिल हो रहा है, कट रहा है, तो मैंने इसे क्या कर दिया, काट दिया। क्लियर है। चलो अब यहां ध्यान दोगे, यू भी मैं लिखूंगा ज्यों कहते हो, अब माइनस यू एफ में लिखूंगा ज्यों कहते हो, ठीक है। अब इस भी आर को उधर फेंक देता हूं, ठीक है, मैं उधर फेंक देता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस भी एफ जो होगा तो माइनस में रहेगा ना, हाँ, इस भी माइनस वाला उधर गया तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस भी आर हो जाएगा। क्लियर है। मैं इसको सीधा करके लिख लेता हूं, तो यू भी माइनस यू एफ बराबर यू आर, है ना, भी आर, सॉरी भी आर, आइए उधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा बोले, भी एफ, होगा कि नहीं, हाँ हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, भी को कॉमन ले लेते हैं, इसको मैं लिखूंगा ज्यों कहते हो, इसको बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना है, इसमें मेरे को छेड़छाड़ करना है, तो भी को मैं कॉमन ले लिया, यहाँ पे आर माइनस क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब इस आर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं फॉर्मूला पहले लिख चुका हूँ, है ना, ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आर बराबर क्या होगा, 2f, क्या हो जाएगा, 2f। इसका मतलब आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2f, तो यहाँ लिखूंगा यू भी माइनस भी एफ बराबर, भी को जगह पे लिखता हूँ यू एफ बराबर, भी को जगह पे लिखूंगा आर जगह पे लिखूंगा 2f, और माइनस हो गया एफ, 2f में से एफ चला गया, क्या बचा एफ, तो यू भी माइनस यू भी और यू एफ हो जाएगा बराबर भी, ये घट गया तो एफ, तो मतलब एक एफ बच गया मेरा, तो भी एफ। मैं इसको इधर उठा के ले गया, नहीं तो क्या करता हूँ, अब यहाँ ध्यान गौर से एकदम ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा नीचे देख ले तो नीचे दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, अगर दिखाई पड़ रहा है जी दिखाई पड़ रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ ध्यान देते रहिएगा। अब क्या करेंगे, ये सारा के नीचे से मैं क्या करूंगा, यू भी एफ से क्या करूंगा,
डिवाइड कर दूंगा, सब में कर दो डिवाइड। क्यों? देखो ना अभी जलवा हो जाएगा। चलो सब में कर दो, तो u छोटा u तो छोटा u लेंगे, u v f इसमें भी कर दो, u v f इसमें भी कर दो, u v f कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये से v कैंसिल, u से u कैंसिल, बचा यहाँ से f। अब ध्यान दो u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, बचा v। अब यहाँ v से v कैंसिल, f से f कैंसिल, बचा u। मतलब ऊपर क्या बचा? ऊपर एक बचा, नीचे क्या होता है f। क्लियर है? माइनस ऊपर दोनों में से कुछ नहीं बचा, एक बचा और नीचे में बचा v, तो v बराबर ऊपर कुछ नहीं बचा, बचा 1 और नीचे बचा u, तो u है ना। एक स्टेप नीचे हो सकता है, मेरा हो गया प्रूफ, बस हो गया। हाँ एक हो जाएगा। चलो यहाँ ध्यान दो, आगे करो। मेरे को फॉर्मूला क्या चाहिए था? 1/u प्लस 1/v। तो मैं क्या करता हूँ, इस v को उधर फेंक देता हूँ, तो 1/f बराबर 1/u को जो करते हैं लिखता हूँ, और माइनस वाला v उधर गया तो प्लस में, तो 1/v। ये हो गया मेरा प्रूफ। क्या हो गया बोले? यही मेरे को सिद्ध करना था, प्रूफ हो गया। बस यही आपको भाई, ये तो f इधर, अरे यार वो f इधर रहे या इधर रहे, क्या दिक्कत है? ये f इधर रहे या फिर उधर रहे, क्या दिक्कत है? मसला क्या है? बात तो बराबर ही है ना। तो ये इसके बराबर आ गया। अब ये तो मेरा प्रूफ हो गया, क्लियर है? ये तो मेरा हो गया प्रूफ। अब हम पहले आपको बताए थे, क्या बताए थे कि इसके बारे में आपको थोड़ा सा ऊपर में लिखना है, पहले उसके बारे में लिखना है। तो क्या लिखना है? देखिए मैंने क्या किया था कि यहाँ पे लिखेंगे जब हम, क्या आप लिख लीजिए, मैं मुंह से बताता हूँ। ऊपर में सबसे पहले ये स्टार मार के आपको लिखना है, स्टार मार के, ठीक है? यहाँ पे स्टार मारो, तब ये लिखने के बाद ये सब उतारोगे, ठीक है? ये सब पूरा अच्छे से लिखोगे। तो मैं लिखा था, लिखिएगा कि जब हम, लिखिए जब हम अवतल दर्पण में, है ना, अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता और अनंत के बीच में रखते हैं, तब प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, लिखे? और वास्तविक बनता है, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा। देखिए उल्टा, ये सीधा था, ये उल्टा बना, और वस्तु इतना और वस्तु छोटा बना ना, इसीलिए वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। लिख लिए होंगे? तो बस आपको यही थोड़ा सा लिखना था और कुछ भी नहीं है। इतना आप लिख दीजिएगा, स्टार मार्क के ऊपर सबसे पहले, उसके बाद यहाँ से कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दीजिएगा, यहाँ पे लाके आप प्रूफ कर दीजिएगा, आपका काम हो गया, ठीक है? तो आई होप कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए मैं इतना ही दूंगा, फिर मिलूंगा हम लोग अगले क्लास में। जो मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको भी पढ़ना काफी जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।